हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2024 के क्वेश्चन पेपर को। बेसिकली आपको भी पता है कि काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं नीट के इंटरनली वो रिपीट होते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं या फिर उसके कंसेप्ट रिपीट होते हैं। तो हम सारे क्वेश्चनों को बारी बारी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर पार्ट वाइज फिर हम फिजिक्स के करेंगे, फिर केमिस्ट्री के करेंगे। उसके बाद जैसे ही ये 24 का कंप्लीट हो जाएगा फिर 23 का रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने बायोलॉजी वाले क्वेश्चन को। ये है बायोलॉजी का क्वेश्चन। बायोलॉजी सेक्शंस के बोटनी का क्वेश्चन सबसे पहले हम कवर करेंगे, फिर हम जूलॉजी वाले सेक्शन के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लेसिथिन ए स्मॉल मॉलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यू इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। मतलब ये जो लेसिथिन है वो किसका एग्जाम्पल है? तो लेसिथिन फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। बाकी लेसिथिन के बारे में लिखा गया है कि ये स्मॉल मॉलिकुलर वेट होता है इसका, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दिस आर रिगार्डेड एज अ मेजर कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार रिपीट हुआ है, नीट 2023 में भी आया था, ठीक है, और नीट 2021 में भी पूछा गया था। तो बताना है कि कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो जो बायोडाइवर्सिटी का कॉज होता है वो ओवर एक्सप्लाइटेशन होता है, उसके बाद को एक्सटिंक्शंस भी होता है, म्यूटेशन नहीं होता है, ठीक है। म्यूटेशन जो है हमें अलग टॉपिक्स में पढ़ने हैं, ये सब हमें मॉलिकुलर बेसिस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ये भी हो जाएगा। माइग्रेशन नहीं होता है, यानी कि कौन कौन सा है करेक्ट ऑप्शन पूछा गया तो ए बी एंड डी, ठीक है। ए बी एंड डी इज़ द राइट आंसर्स, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी। मतलब कि फंगी के क्लासिफिकेशन में इनमें से कौन सी क्राइटेरिया नहीं ली जाती है, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंगी के इंटरनली नहीं होता है। क्या होता है? मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन को लिया जाता है, जो कि एनसीईआरटी का लाइन है। उसके बाद फ्रूटिंग बॉडी होते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसेलियम। यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज नॉट से पूछा गया तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट वाज क्रॉस विद द रेड फ्लावर। मतलब कि ये जो स्नैपड्रैगन होता है इसके पिंक फ्लावर को और रेड फ्लावर को जब क्रॉस करवाते हैं तो वहाँ पे आपको बताना है कि क्या होगा। तो वहाँ पे रेड फ्लावर जो होंगे वो बिल्कुल सिमिलर होंगे एज वेल एज पिंक फ्लावर, ठीक है। रेड फ्लावर पिंक फ्लावर की तरह ही दिखेगा, इसीलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। बताना है कि इनमें से कौन सा होगा जो मेंडल्स लॉ के डोमिनेंस लॉ को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन कहा गया आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। बिल्कुल क्लियर कहा गया, मेंडल्स ने डोमिनेंस के लॉ में ये कहा था कि उनका जो फर्स्ट पेयर होगा वो डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव का होगा, ठीक है। मतलब एक टॉल और एक ड्वार्फ। दूसरा है एलील डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशंस एंड बोथ द कैरेक्टर अपीयर इन सच F2 जनरेशन। नहीं, दोनों के दोनों F2 जनरेशन में नहीं हो सकता, ठीक है। एक F1 जनरेशन, दूसरा F2 जनरेशन, ठीक है। सो ये जो हमारा कहा गया ये गलत हो गया, ठीक है। तीसरा है फैक्टर्स अकर इन पेयर एंड इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट। बिल्कुल सही है, डिप्लॉयड प्लांट में होते हैं इनके फैक्टर F1 F2 के। एंड द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोल ए पार्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर। बिल्कुल सही है, फैक्टर का डिफिनीशन है जो एनसीईआरटी लाइन का है। लास्ट हमारा है द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दैट इज आल्सो करेक्ट आंसर। तो इसके करेक्ट कौन कौन से हो जाएंगे? ए करेक्ट हो गया, सी करेक्ट हो गया, डी और ई, ACDE इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रॉपिकल रीजन सो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ द स्पेसिस रिचनेस। इसमें 5 ऑप्शन है, पाँचों में से बताना कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन्ड रिलेटिव एंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर द मिलियन ऑफ ईयर एंड हेंस मोर टाइम वाज अवेलेबल फॉर द स्पेसिस डाइवर्सिफिकेशंस। क्लियर बात है, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के बारे में क्या आ गया कि मिलियन ऑफ ईयर जो होते हैं उसके सब्सटीट्यूट मतलब कि अनडिस्ट्रीब्यूट के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर मोर सीजनल, नहीं लेस सीजनल होता है, क्योंकि ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट के इंटरनली काफ़ी ज़्यादा सीजन्स आएंगे ही नहीं, है ना, काफ़ी लेस सीजनल। मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स। क्लियर है, सही है। एंड कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट प्रोमोट नीच स्पेशलाइजेशंस, दिस इज आल्सो क्लियर। उसके बाद
ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सी डी एंड ई। करेक्ट ऑप्शन पूछा गया, ए सी डी एंड ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिगर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे। फिगर बेस्ड क्वेश्चन क्या था, ये फिगर दिया गया था। ठीक है, इसमें आपसे पूछ रहा है गिवन इन द फिगर विच कंपोनेंट हैज़ थिन आउटर वॉल एंड हाईली थिकेस्ट, मतलब कि सबसे पहले पतले आउटर वॉल को आपको चूज़ करना है जो कि क्या होगा, हाईली थिकर होता है इनर वॉल का। ठीक है, तो सबसे पहले ए तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो थैलेमस के आउटर पार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद बी नंबर में आप देख सकते हैं ये तो इसके ऊपर का कवर होता है। ठीक है, मेन जो पार्ट हमारा ये हो गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग ये है, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोल देंगे, सी वाले पार्ट को हम बोल देंगे कि ये एक आउटर पार्ट है और काफ़ी ज़्यादा पतला पार्ट भी आपको दिख रहा है। ये पतला दिख रहा है कि नहीं, दैट इज़ द थिकेस्ट वॉल एंड इनर वॉल, राइट। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। द कोफैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इज। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो एंजाइम होता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इसका कोफैक्टर का क्या नाम है। तो इसके कोफैक्टर का नाम जिंक होता है। ठीक है, राइट आंसर जिंक हो जाएगा। एंड फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, मतलब कि आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट में चूज करना है कौन करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट कहा जा रहा है क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग द लैप्टोटिन स्टेज, मतलब कि लैप्टोटिन स्टेज में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा विजिबल होते हैं क्रोमोसोम। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट सेकंड है द बिगिनिंग ऑफ डिप्लॉयड स्टेज, मतलब कि डिप्लॉयड जो स्टेज होता है जब उसका बिगिनिंग होता है तो वो कैसे होते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स में उसका रिकॉग्नाइजेशन हो जाता है। क्लियर बात है, मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पे। अगेन क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, व्हाट इज द फैट ऑफ ए पीस ऑफ डीएनए कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज इंटरफेयर इनटू द एलियन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहली बात, ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है और एनसीईआरटी के लाइन है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी की लाइन को चूज करना है। सबसे पहले फर्स्ट लाइन है ए पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई, मतलब कि ये जो डीएनए का पीस होता है क्या ये एबल होता है मल्टीप्लाई करने के लिए। सही बात है। एंड इट्स इंडिपेंडेंटली इन द प्रोजेनी सेल्स टू द ऑर्गेनिज्म, नहीं, ये जो कह रहा है इंडिपेंडेंटली जो बोल रहा है ये इंडिपेंडेंटली नहीं, सबसे पहले वो डिपेंडेंट होना चाहिए, राइट। तो ये गलत हो गया। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेप्लिकेट, बिल्कुल सही है, रिसिपिएंट। एंड इट मे बी मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए, दिस इज आल्सो करेक्ट। द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, इंटीग्रल पार्ट होता है, नॉट नहीं होगा, गलत हो गया। एंड इट्स शो एबिलिटी टू रेप्लिका, नहीं ये एबिलिटी शो नहीं करता है, ये भी गलत है। मतलब राइट आंसर बी एंड सी हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज बी एंड सी। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कहा गया आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम रिस्पेक्ट टू द ओवरी फ्रॉम द गिवन फिगर, राइट। तो आपको बताना है कि बताइए कि ए नंबर में और बी नंबर में दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहली बात देखा जाए तो एक जो होता है वो पेरीगाइनस, मतलब कि एक्चुअली रूप में देखा जाए तो दोनों का दोनों पेरीगाइनस का ही है। ठीक है, तीन टाइप्स का आपको दिखेंगे, एक हाइपोगाइमस, पेरीगाइनस और इपिगाइनस। ठीक है, तो ये जो दो आपको स्टिग्मा दिख रहे हैं, एंथर दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब कि स्टामेन जो है ये गाइनोसियम के साथ, मतलब कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों जब एक जगह आ जाते हैं तो इसको पेरीगाइनस बोलते हैं। लेकिन ये भी झुक रहे हैं ना, तो इसको भी पेरीगाइनस में ही हम लेंगे, इसीलिए पेरीगाइनस बोथ आर द करेक्ट। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैचिंग वाला क्वेश्चन कहा गया है। इसमें आपको मैच करना है। ठीक है, करेक्ट और इनकरेक्ट में आपको मैच करना है। सबसे पहले टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन जब होगा तो इसको हम किस चीज़ से मैच करेंगे, ये एलील कहलाते हैं। ठीक है, जब दो और दो से अधिक अल्टरनेट फॉर्म में जीन होंगे तो उसको एलील बोलेंगे। क्रॉस F1 प्रोजेनी विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, दिस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। ठीक है, ये टेस्ट क्रॉस का डेफिनेशन है जो एनसीईआरटी का है। अगेन क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी, मतलब कि F1 प्रोजेनी का जब क्रॉस करवाएंगे विद एनी ऑफ द पेरेंट, किसी भी पेरेंट के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे। किसी के साथ भी हो जा रहा है तो पॉलीप्लॉइडी। एंड नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेट इन द प्लांट, अगर क्रोमोजोम का जब सेट होता है प्लांट के अंदर तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम
एक मिनट, नंबर ऑफ क्रोमोजोम, अच्छा बहुत सारे क्रोमोजोम हो तो उसको पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे, मतलब डी का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, क्रॉस ऑफ वन प्रोजेनी विद द अदर, दैट इज ब्लैक क्रॉस। अच्छा, इसको ब्लैक क्रॉस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज 3, 4, 1 एंड 2। 3, 4, 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगेन आते हैं क्वेश्चन नंबर 113। अगेन क्वेश्चन नंबर 113, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल इज एन एग्जाम्पल फॉर। तो ये जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है? सबसे पहले तो डिफिनीशन कहा गया, डी डिफरेंशिएशन कहा, क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। जो भी कैम्बियम होते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, उसका जब फॉर्मेशन होता है और वहाँ पे फुली डेवलप हो जाता है पैरेन्काइमा सेल का, तो उसको हम डी डिफरेंशिएशन बोलेंगे, ठीक है। और ये जो होता है वही एग्जाम्पल हो जाता है किस चीज़ के लिए, ठीक है। तो डी डिफरेंशिएशन इज द करेक्ट आंसर, जो कि एग्जाम्पल पूछा गया। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीमॉर्फिक फ्लावर। एंटीमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल क्या है, दैट इज धतूरा। धतूरा इज द एंटीमॉर्फिक फ्लावर, याद करने वाला चीज़ है। अगेन क्वेश्चन नंबर 115 है, हाइंड सेकेंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एट अ पार्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस एंड इट इज़ कंसिस्ट ऑफ। मतलब ये जो हाइंड सेकेंड होता है उसके अंदर डीएनए के कितने बेस पेयर होते हैं, तो वो 6 बेस पेयर से मिलकर के बना होता है, क्लियर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 बेस पेयर, ठीक है। अगेन आते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे। यहाँ पे क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मतलब आपको डार्क रिएक्शन बताना है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो डार्क रिएक्शन में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले CO2 की रिक्वायरमेंट, ATP की रिक्वायरमेंट तो हो ही सकती है, NADPH का भी रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन किसका नहीं होता? तो लाइट और क्लोरोफिल का नहीं होता। यहाँ पे किसका होता है पूछा है, तो C, D एंड E इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पूछा गया है C, D एंड E, ठीक है। अगेन आता है क्वेश्चन नंबर 117 पे। ये जो 117 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्या कहा जा रहा है, गिवन बिलो दी 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट में आपको चूज करना है, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट। बीटी टॉक्सिन क्या है, एक इंसेक्ट है, ग्रुप का इंसेक्ट ग्रुप है, स्पेसिफिक एंड कोड बाय द जीन क्राई 1AC, ठीक है। तो इसके लिए क्या ये कोड करता है बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन कोड का ही काम करता है, ठीक है, करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है, बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज अ इनएक्टिव प्रोटीन्स इन द बीटा बैसिलस थ्रोनजेनेसिस एंड हाउएवर आफ्टर इंजेक्शंस बाय द इंसेक्ट इज इनएक्टिव प्रोटीन गेट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव फॉर्म ड्यू टू द एसिडिक पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, ये एनसीईआरटी की ही लाइन है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर ट्रू, ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। अगेन आते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे। ये कहा गया, द इक्वेशन ऑफ वेरहर्स्ट-पियर्स लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ, ठीक है। तो इस ग्रोथ में जो मतलब कि ये जो फॉर्मूला दिया गया है, इसमें आपको क्या पूछा गया, के का वैल्यू क्या होता है, तो के का मतलब कैरिंग कैपेसिटी होता है। बी इज द राइट आंसर, क्लियर। अगेन आता है क्वेश्चन नंबर 119 पे, द कैपेसिटी ऑफ द जनरेट ए वूल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। तो इसको हम टोटीपोटेंसी बोलते हैं। टोटीपोटेंसी का ये डिफिनीशन है जो कि हमने किस में पढ़ा था, स्ट्रैटेजी एंड फूड इन्हांसमेंट में पढ़ा था, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है टोटीपोटेंसी, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। सो कैपेसिटी ऑफ द जनरेट एंड होल प्लांट एनी सेल ऑफ द प्लांट, दैट इज टोटीपोटेंसी। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन फिर क्वेश्चन नंबर 120 है, a type of conservation in which of the threatened species are taken out from their natural habitat and placed in the species sitting where they can be protected and given species are called। इसको हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइप ऑफ कंजर्वेशन ही पूछा गया। तो सबसे पहली बात, सेमी कंजर्वेटिव मेथड तो कोई है ही नहीं, है ना। उसके बाद सस्टेन डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। इन सीटू नेशनल पार्क, इन सीटू जो होता है वो कंजर्वेशन का ही टाइप है, लेकिन आपको यहाँ पे किस चीज़ के लिए पूछा गया है, अदर प्लेस में। अदर प्लेस में तो इन सीटू तो खुद के प्लेस में होता है ना, लेकिन यहाँ अदर प्लेस आपको कहा गया था। अदर प्लेस मतलब दूसरे जगह जाके, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन यहाँ पे आएगा, क्योंकि एक्स सीटू कंजर्वेशन पूछा गया आपसे, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 121 से आगे के क्वेश्चन को हम कवर करेंगे अगले पार्ट में। ये हमारा मतलब कि फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, आगे की वीडियो में हम सेकंड पार्ट को लेकर के कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।
अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।